हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 13 मई के इंपॉर्टेंट टॉप 10 इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी जो लिंक है टेलीग्राम की वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 घंटे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में जो है वृद्धि कर दी है। साथ ही नए निवेशों को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से श्रम सुधारों की भी घोषणा की है। ओके, देखिए मध्य प्रदेश से संबंधित जो है एक और भी न्यूज़ है। हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने 2018 के लिए जन्म दर और मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की जो है डाटा जारी किया है। ओके, जिसमें जन्म दर जो है 20 है, मृत्यु दर 6.2 है और शिशु मृत्यु दर जो है वो 32 है। ये पर 1000 पर जो है कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो इसमें जो है शिशु मृत्यु दर सबसे कम मध्य प्रदेश के अंदर है। ओके, याद रखिएगा, जो सबसे कम जो शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। और अंडमान निकोबार में जो है जन्म दर सबसे कम थी, जबकि बिहार में जन्म दर सबसे ज़्यादा पाई गई। ओके, इसके अलावा दिल्ली में जो है मृत्यु दर सबसे कम थी और छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे ज़्यादा रही। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इतिहासकार। आपको बता दें इनके बारे में कि हरिशंकर वासुदेवन जो है यूरोपियन और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर व चीनी केंद्र के निदेशक रहे थे। ओके, इससे पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज और कोलकाता के निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। ओके, इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया और इन्होंने अपना स्नातकोत्तर और पीएचडी भी उन्होंने वहां से पूरी की थी। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके द्वारा ऊर्जा कुशल वेपर स्केल फोटो डिटेक्टर तैयार किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, JNCASR। तो यानी कि इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बेंगलुरु के अंदर है। ओके, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। ओके, तो यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने फोटो डिटेक्टर जो है तैयार किया है। ये काम कैसे करेगा? तो आपको बता दें, जैसे कोई ऑफिस हो या फिर कोई रूम हो, तो अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह की वहाँ पे अनवांटेड एक्टिविटी होती है। ओके, तो वहाँ पर मौजूद ऑफिस की जो लाइट है, ओके, तो उसमें एक डिस्टर्बेंस, एक हलचल पैदा होगी, तो उस डिस्टर्बेंस को जो है ये डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। ओके, ये जो फोटो डिटेक्टर जो है उसे डिटेक्ट कर लेगा और फिर जिसे भी सिग्नल या इन्फॉर्मेशन भेजना हो वो भेज देगा। तो इसका इस्तेमाल जो है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो वेपर स्केल फोटो डिटेक्टर है उसे तैयार किया है JNCASR। ठीक है, इसने तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने हाल ही में ध्रुव्स नाम से यूवी आधारित सैनिटाइजर विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, DRDO। आपको बता दें, अभी DRDO ने लैपटॉप, करेंसी नोट्स, आईपॉड, मोबाइल और ऐसी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जो है सैनिटाइज करने के लिए एक यूवी कैबिनेट तैयार किया है। और ये जो ध्रुव्स है, ध्रुव्स का फुल फॉर्म आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। ओके, बात है DRDO की, तो बता दूं आपको कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके साथ ही आप याद रखिएगा कि नासा का भी जो है एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1958 है। दोनों एक साथ हुआ था एस्टैब्लिशमेंट दोनों का, DRDO और नासा का। ठीक है, 1958 में। ओके, अब आई होप आपको क्लियर होगा। इसके अलावा जो DRDO है उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर और इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। आपको बता दूं, पिछले साल मिसाइल सिस्टम अवार्ड जो है उन G सतीश रेड्डी को मिला था। ओके, और 1 जैन को, 1 जैन को जो है DRDO अपना स्थापना दिवस मनाता है। ओके,
1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है DRDO। क्लियर? बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंडिंग फ्रीडम नाम की जो पुस्तक है उसे किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओमिड स्कोबी एंड कैरोलिना डुरंट। आपको बता दें कि ओमिड स्कोबी और कैरोलिना डुरंट जो है, इन्होंने फाइंडिंग फ्रीडम नाम की पुस्तक लिखी है जो इस साल अगस्त में रिलीज होगी। ओके, ये बुक जो है वो बायोग्राफी है ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ मेगन मार्कल की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 5 यूरोपीय देशों की सहायता के लिए भारत के द्वारा कौन सी मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिशन सागर। तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मिशन सागर। इसके बारे में आपको बता दूं, ये जो मिशन सागर है इसे इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड-19 की वजह से पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्रों के देशों की हेल्प के लिए जो है 10 मई को इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, देखिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जो है एक वंदे भारत मिशन की भी शुरुआत की है। ओके, इसके अलावा एक और ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था समुद्र सेतु, जिसमें भारतीय नौसेना INS जलाश्व जो है मालदीव में फंसे भारतीयों को लेकर वापस इंडिया आया था। ओके, तो आप याद रखिएगा कि जो मिशन सागर है, ओके, इसे 5 द्वीपीय देशों की सहायता के लिए जो है भारत के द्वारा इस मिशन की जो है शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11 मई। आपको बता दें कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है अभी 11 मई को मनाया गया है। इसके मनाने के पीछे का रीज़न क्या है आपको बता दूं, 11 मई को 1998 में जो है 11th में 1998 को जो है भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। ओके, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने ही इस दिन को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाने की जो है घोषणा की थी। ओके, देखिए इसके अलावा और भी कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो कि मई मंथ में मनाए गए हैं, तो इसकी थीम के बारे में भी और जो डेज है उनके बारे में आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ। देखिए 3 मई को जो है 3 मई को जो है हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया था। ठीक है, 3 मई को जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया था हमने, और इसकी थीम रही थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ओके, इसके बाद 5 मई को हमने मनाया था वर्ल्ड अस्थमा डे, और इसकी जो थीम है वो है इनफ अस्थमा डेथ्स। याद रखिएगा, इनफ अस्थमा डेथ जो है वो वर्ल्ड अस्थमा डे की जो है थीम रही थी। ओके, इसके अलावा 7 मई को हमने मनाया था वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, और 8 मई को मनाया था हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ओके, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, साथ ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया गया था। क्लियर? फिर हमने 9 मई को जो है मनाया था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ओके, जिसकी थीम रही थी बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। ओके, इसकी थीम याद रखिएगा, बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड जो है वो थीम रही थी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोविड कवच एलिसा। याद रखिएगा, भारत की जो पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट जो है उसका नाम है कोविड कवच एलिसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वीं जयंती पर सड़क का निर्माण करके श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो है 159वीं जयंती पर जो है इजराइल ने उन्हें टेल अवीव, देखिए टेल अवीव जो है एक प्लेस का नाम है, तो इजराइल ने टेल अवीव में एक सड़क का नाम देकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही इजराइल ने 8 मई को कवि की जयंती मनाते हुए इसका नाम जो है टैगोर स्ट्रीट रखा है। ठीक है, इस जो सड़क का जो नाम है उसे जो है टैगोर स्ट्रीट का नाम दिया है। ओके, बात करें इसराइल की, तो इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है यहाँ की न्यू शेकल, और यहाँ के PM है बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, इसराइल में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका नाम है हिब्रू। ओके, और इसकी संसद को बोलते हैं, इसकी पार्लियामेंट को बोलते हैं नेसेट। याद रखिएगा, नेसेट जो है इसराइल की पार्लियामेंट का नाम है। ओके,
और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो आपको पता होगा, उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और इनकी जो एक सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, इनका बुक है गीतांजलि। तो इसके लिए जो है 1913 में जो है 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, और ये पहले भारतीय बन गए थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश ने सैन्य अभ्यास के दौरान अपने ही जहाज उड़ा दिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। देखिए, ईरान जो है वो ओमान की खाड़ी में युद्ध अभ्यास कर रहा था, एक सैन्य अभ्यास इसकी जो है चल रही थी, सैन्य एक्सरसाइज। तो उसी दौरान क्या हुआ कि गलती से ईरान ने अपने ही जहाज़ पर मिसाइल चला दिए। ओके, और इसमें जो है ईरान के 19 सोल्जर्स, मतलब 19 सोल्जर्स जो है वो मारे गए। इस अभ्यास में ईरान जो है 2 जहाज़ यूज़ कर रहा था, एक का नाम था जामरान और दूसरा था कोणार्क। तो इसी कोणार्क से जो है मिसाइल टकरा गई और ये हादसा हो गया। बात करें ईरान की तो इसकी कैपिटल है तेहरान। करेंसी चलती है यहाँ पे तोमान। देखिए, इसकी पहले जो करेंसी थी उसका नाम था ईरानियन रियाल, लेकिन अब जो है वो बदल करके तोमान हो गई है। ओके, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है हसन रूहानी, और ईरान की जो पार्लियामेंट है यानी जो संसद है उसे मजलिस कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा कि ईरान की जो पार्लियामेंट है उसे मजलिस कहा जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। अब बारी है क्विज की। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 किस वर्ष कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर था 1989। और ये जो संविधान संशोधन था वो था 61वां संविधान संशोधन। ओके, जो कि 1989 को हुआ था। आप सारे व्यूअर्स ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, आपको बताना है कि नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी के द्वारा 2020 का युवा करियर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है, आप एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन है, नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी के द्वारा 2020 का युवा कैरियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आप अपना जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।